बसंत पंचमी पर मां सरस्वती ने बनाए पीले चावल। बसंत पंचमी का दिन था। चारों ओर हल्की ठंड के बीच बसंत की कोमल दस्तक महसूस हो रही थी। रामपुर नाम के गांव के मंदिर में आज विशेष चहल पहल थी, क्योंकि आज मां सरस्वती का पावन पर्व था। इसी गांव में रहती थी गंगा, एक गरीब विधवा औरत। उसके जीवन में दुखों की कमी नहीं थी। पति का साया सर से उठ गया था और वो अपने इकलौते बेटे मोहन को पालने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। 10 साल का मोहन उसका इकलौता बेटा था, लेकिन उसके दिमाग में फर्क था। वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसकी उम्र के हिसाब से उसका दिमाग काफी कम था। बच्चे अक्सर उसका मजाक भी उड़ाते। अरे वो देखो आ गया वो मोहन जो दिमाग का ढीला है। एक मारूंगा थप्पड़, तू पागल होगा कहीं का। मोहन रोते हुए घर आ गया। तभी गंगा भी काम से घर लौटी। क्या हुआ मोहन बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, वो मुखिया का बेटा है ना बंटी, वो मुझे पागल पागल कहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि उन सब की बातों पर तू यकीन मत किया कर। मुझे पता है मेरा बेटा कितना होशियार है। देखना, तू एक दिन अपनी काबिलियत से इन सब का मुंह बंद कर देगा। मुझे भरोसा है अपनी माँ सरस्वती पर। गंगा माँ सरस्वती की भक्त थी। उसके पिता भी संगीत वादक थे, तो बचपन से ही उसने अपने घर में माँ सरस्वती की पूजा होते हुए देखा था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक रोज गांव भर में बसंत पंचमी की धूम थी और बसंत पंचमी के दिन मोहन बहुत उत्साहित था। माँ, आज गांव के सभी बच्चे माँ सरस्वती की पूजा में पीले कपड़े पहनेंगे। क्या आप मेरे लिए भी पीले कपड़े ला सकती हैं? मेरा भी पीले कपड़े पहनने का बड़ा मन है। अपने बेटे की बात सुनकर गंगा ने बेटे की आंखों में चमक देखी, पर मन में चिंता भी थी। घर में पीले कपड़े तो दूर, ढंग का नया कपड़ा तक नहीं था। सिर्फ 2 जोड़ी में ही वो जैसे तैसे अपनी सर्दियां और गर्मियां काटता था। बेटा, माँ सरस्वती मन की पवित्रता देखती हैं, कपड़ों का रंग नहीं। तू मन से पूजा करना। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे पीले कपड़े चाहिए, नहीं तो मैं इस पूजा में नहीं बैठूंगा। मोहन घर पर ही रहा और गंगा मंदिर चली गई। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। सब अपने अपने घर से बने पीले चावल, खीर और हलवा लेकर आए थे माँ को प्रसाद अर्पण करने के लिए। पर गंगा खाली हाथ थी, लेकिन उसकी आंखों में श्रद्धा भरी थी। माँ, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं, बस श्रद्धा है, उसी को स्वीकार कर लेना। कुछ देर में पूजा शुरू हुई। पुजारी जी ने जैसे ही भोग लगाने की घोषणा की, गंगा का सिर झुक गया। उसे लगा शायद माँ उससे नाराज होंगी कि वो कुछ अर्पित नहीं कर पाई। अब माँ की पूजा शुरू हुई। गंगा सबसे पीछे खड़ी थी। कुछ देर बाद मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। हल्की सी वीणा की ध्वनि सुनाई दी। सब लोग चौंक गए। मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फूटा। धीरे धीरे उस प्रकाश से माँ सरस्वती स्वयं प्रकट हुई, श्वेत वस्त्रों में। डरो मत मेरे बच्चों, आज बसंत पंचमी है और आज मैं स्वयं अपने भक्तों के लिए प्रसाद बनाऊंगी। ये सुनकर मंदिर में सन्नाटा छा गया। माँ, ये हमारा सौभाग्य है। माँ सरस्वती ने चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि गंगा पर जाकर ठहर गई, जो सबसे पीछे खड़ी थी, सिर झुकाए आंसू बहा रही थी। तू क्यों रो रही है बेटी? मेरे पास न भोग है न चढ़ावा, बस एक बेटा है जिसे पढ़ाना चाहती हूँ, पर इतने पैसे नहीं, और उसका दिमाग भी बाकी बच्चों से अलग है। मेरे पास इतनी कमाई नहीं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। ये सुनकर माँ सरस्वती मुस्कुराई। ज्ञान का रास्ता धन से नहीं, श्रद्धा से खुलता है। माँ ने अपने हाथ बढ़ाए। देखते ही देखते मंदिर के भीतर एक दिव्य रसोई प्रकट हो गई। पीतल के बर्तन, अग्नि की मंद ज्वाला और उसमें पकते हुए चावल, जो धीरे धीरे पीले रंग में रंगते जा रहे थे। केसर और घी की सुगंध से पूरा वातावरण भर गया। ये तो चमत्कार है। ये पीले चावल ज्ञान और आशा का प्रतीक है। जो इन्हें सच्चे मन से ग्रहण करेगा, उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार नहीं रहेगा। जैसे ही पीले चावल बनकर तैयार हुए, तो माँ ने पहला कटोरा गंगा के हाथों में रखा। इसे अपने बेटे को खिलाना, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देख गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं आपकी कृपा का कर्ज कैसे चुकाऊं? मेरे बताए मार्ग पर चलकर। अब ये कपड़े भी उसे ले जाकर दे देना, साथ ही ये पीले चावल भी दे देना। इसके बाद माँ ने सब भक्तों को प्रसाद दिया। फिर धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई।
मंदिर में हर ओर जय मां सरस्वती का जय घोष गूंज उठा। इसके बाद गंगा जल्दी जल्दी घर पहुंची जहां मोहन उदास बैठा था। माँ, सब बच्चे पूजा में गए थे, मैं नहीं जा सका। तुम गंदी हो माँ। बेटा, माँ सरस्वती ने खुद तेरे लिए पीले चावल बनाए हैं और साथ में ये कपड़े भी दिए हैं। वो स्वयं तेरे लिए आई थी बेटा। ये देख मोहन की आंखें खुली की खुली रह गईं। सच माँ? क्या वो सच में मेरे लिए आई थी? फिर मोहन ने जल्दी से वो नए पीले कपड़े पहने, साथ ही देवी माँ के हाथों के बने हुए पीले चावल भी खाए। अब उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई, साथ ही अब उसका दिमाग भी काफी तेज हो गया। माँ, आज मन बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है। ये सुनकर वो हैरान रह गई। अब वो अच्छे से बात कर रहा था, साथ ही उसका दिमाग भी छोटे बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। मेरा बच्चा ठीक हो गया। ये सब सरस्वती माँ का चमत्कार है बेटा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू खूब मन लगाकर पढ़ाई करे। देवी माँ की कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहे। ऐसे ही समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में और भी मन लगाने लगा और अब उसके नंबर और भी अच्छे आने लगे। कुछ समय बाद उसे शहर के एक बड़े से कॉलेज में दाखिला मिल गया। माँ, अब मुझे भी शहर में दाखिला मिल गया। अब मैं शहर जाकर पढ़ाई करूंगा, फिर अच्छी नौकरी करूंगा। क्या? सच में? माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है। तू मेरे लाला पर हमेशा कृपा बनाए रखना। कुछ दिन बाद मोहन शहर चला गया और आगे की पढ़ाई करने लगा। यहाँ गंगा हर साल माँ सरस्वती को बसंत पंचमी पर पीले चावल बनाकर उसका भोग लगाती और कॉलेज पूरा होते ही उसकी शहर में बहुत ही अच्छी नौकरी लग जाती है और वो सबसे पहले ये खुशखबरी देने के लिए अपनी माँ से मिलने गांव आता है। माँ, मेरी शहर में पूरे 70,000 की नौकरी लग गई है। अब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। माँ, कल बसंत पंचमी है और मैं माँ के दरबार, उनके मंदिर में जाकर बसंत पंचमी मनाना चाहता हूँ। फिर गांव में बसंत पंचमी आई। मोहन अब बड़ा हो चुका था। उसने अपनी माँ गंगा को साथ लेकर उसी मंदिर में पूजा की। माँ, अगर उस दिन माँ सरस्वती के पीले चावल न मिले होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। उनके हाथ के बनाए पीले चावल खाकर ही मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। कल हम गांव के मंदिर में माँ सरस्वती के नाम का भंडारा करवाएंगे, साथ ही माँ को वस्त्र और वीणा भी चढ़ाएंगे। बेटा, ये माँ सरस्वती की कृपा है, इस पर कभी घमंड मत करना और जितना हो सके अपनी विद्या को दूसरे लोगों में जरूर बांटना और जो तू चाहता है कल वैसा ही होगा। अगले दिन मोहन गांव के मंदिर में पीले चावल का भोग लगाता है, साथ ही पूरे गांव को खाना भी खिलाता है। उस रोज मंदिर में फिर वही पीले चावलों की खुशबू थी, वही बसंत की हवा। ऐसा लगा जैसे मानो माँ सरस्वती आज भी मुस्कुरा रही हो, अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रही हो। गांव के सभी लोगों ने भरपेट खाना खाया, साथ ही मोहन को खूब आशीर्वाद भी दिया। सच्ची श्रद्धा और ज्ञान की साधना कभी खाली नहीं जाती। माँ सरस्वती धन या वैभव नहीं, बल्कि शुद्ध मन और परिश्रम को अपना प्रसाद देती हैं। बसंत पंचमी केवल पर्व नहीं, बल्कि नए आरंभ, आशा और ज्ञान का त्योहार है। चिंटू, क्या कर रहा है? कितना शोर मचा रहा है, मुझे पढ़ने दे। मैं नहीं चुप हो रहा, बोल क्या करेगी? इतना चिल्ला रहा है, सचमुच तेरी तो जुबान ही बंद हो जाए। मेरी जुबान बंद होगी तो मैं कहूँ तुझे कि तेरा मुंह बंद हो जाए। बच्चों, ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात। तुम्हें पता है ऐसे अपशब्द बोलना कितना गलत होता है। हमारी जुबान पर माँ सरस्वती बैठी होती हैं, इसलिए हमें हमेशा तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जीवा पर कब माँ सरस्वती विराजमान हो जाएं और कब मुख से बोले कटु वचन सत्य हो जाएं और वो नकारात्मक बातें सच हो जाएं, कोई नहीं जानता। दादाजी, माँ सरस्वती जुबान पर कैसे और कब बैठती है? क्या अभी भी माँ सरस्वती हमारे मुंह पर बैठी है? चलो बच्चों, वहां पेड़ के नीचे बैठते हैं, मैं तुम दोनों को सब समझाऊंगा। देखो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। विद्या की देवी वीणा वादनी माँ सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम सस्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पक्षियों को आवाज मिली। हम मनुष्य जो आज बोल पा रहे हैं वो सब माँ सरस्वती की कृपा से ही है। पुराणों में भी माँ सरस्वती को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता,
इसीलिए कमल पर विराजमान मां सरस्वती हमें यही संदेश देना चाहती हैं कि हमें चाहे कितने ही दूषित वातावरण में रहना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराई हम पर अपना प्रभाव न डाल सके। सनातन धर्म में मां सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा गया है, इसलिए सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हमें कभी भी कड़वी वाणी में बात नहीं करनी चाहिए। मां सरस्वती कभी भी जीभ पर बैठी हो सकती हैं। जाने अनजाने बोली गई बात सच साबित हो जाती है। इसलिए किसी अपने या फिर पराये किसी के भी बारे में कभी ना तो बुरा बोलें और ना ही सोचें। मां सरस्वती कब जिह्वा पर आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मां सरस्वती किस समय हमारे मुख पर विराजमान होती हैं। बच्चों, 24 घंटे में एक समय आता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वो सच हो जाते हैं। अब बात आती है कि किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती हैं। बच्चों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के बीच 5 मिनट ये ऐसे होते हैं जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं। पर दादाजी, रात के उस समय तो हम सो रहे होते हैं। बच्चों, इस समय का असर प्रातः काल तक रहता है, इसलिए हमें सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सुबह उठकर भी कभी भी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें हर सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर और अपने बड़ों को नमस्कार करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यदि मां सरस्वती से कुछ मांगना ही है तो हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ इच्छा मां सरस्वती से कहनी चाहिए। पापा जी, आपकी ये बातें मैं भी सुन रही थी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सबको पता होनी चाहिए। मैं तो कई बार आधी रात में उठ जाती हूँ। सचमुच रात को 3:10 से 3:15 तक का वो 5 मिनट का समय बहुत अच्छा है, जब आप अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए माँ सरस्वती से कुछ मांग सकते हो। मैं तो माँ सरस्वती से बस अपने परिवार की सुख शांति की कामना करती हूँ। मेरा परिवार सदैव खुशहाल रहे। तुम्हारे पापा जी सही कह रहे हैं। ये बातें कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि प्रमाणित सत्य है। माँ सरस्वती का वास हमारी जुबान पर अवश्य होता है। उन 5 मिनट के बीचों बीच बोली गई कोई भी बात अवश्य सच सिद्ध होती है। 1 महीने तक लगातार इसी वक्त पर अपने मन की कामना बोलो तो माँ सरस्वती इच्छा अवश्य पूरी करती हैं। पर बच्चों, ध्यान रहे, मां सरस्वती कभी भी बुराई का साथ नहीं देती हैं। वे सदैव अच्छाई का ही साथ देती हैं। जिनके मन में ईर्ष्या भावना और बदले की भावना नहीं होती, जो लोग सच्चे हृदय के होते हैं, मां सरस्वती केवल उन्हीं की इच्छा पूरी करती हैं जो सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। उन पर मां सरस्वती की कृपा सदैव रहती है। सॉरी चिंटू, मैं अब तुम्हें कभी कोई भी गलत शब्द नहीं बोलूंगी। सॉरी दीदी, मैं भी आपसे कभी गलत शब्द नहीं बोलूंगा। जीते रहो मेरे बच्चों। जय मां सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती।